वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे मंगलम कार्ये सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते। दर्शकों, आप सभी को मेरा प्रणाम। दर्शकों, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिन्हें हम जो अच्छे इंसान होते हैं, जो जिनका हृदय ईश्वर में लिप्त रहता है या न्याय प्रिय होते हैं, वो तो कभी भी कोई भी किसी की हानि पहुंचाना चाहते ही नहीं हैं। उनका उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ सभी को प्रसन्न करना, खुश रखना है, क्योंकि उन्हें ज्ञान है, उन्हें धर्म का ज्ञान है। लेकिन जो भी प्राणी जो है ये सोचते हैं कि बस हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, जो भी करेंगे वही बस ठीक है। तो इसमें दर्शकों, वो इंसान जो दूसरों के लिए कांटे बोता है, वो अपने लिए बड़े बड़े शोल तैयार कर लेता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अपनी इतनी बड़ी अवस्था में मैंने हमेशा इन चीज़ों को देखा कि लोग गलत करते तो हैं, लेकिन उसका परिणाम उनको मिलता है, चाहे 20 साल बाद मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे 5 साल बाद मिले। और अगर कहीं वो भी समय उनका निकल गया किसी अपने ही शुभ चिंतकों की प्रार्थनाओं से, तो सत्य मानिए कि उन्हें पूर्व जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। और आप जो ऐसे गंदे लोगों के षड्यंत्र के पात्र हो जाते हैं, तो आप चिंता न करें, ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। और कुछ न कुछ ऐसे रास्ते बन जाते हैं। हाँ, वो गंदे लोग आपका बिगाड़ तो देते हैं, ये जन्म तो आपका खराब कर देते हैं, लेकिन आप ईश्वर के संरक्षण से फिर भी फलीभूत रहते हैं। और उनके लिए ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वो जो है उसका भुगतान करते हैं। तो मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे उसकी पीढ़ी दुख पाए, या वह खुद उन दुखों को मरते दम तक भुगता रहे। यही आपसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ देखा कि जो लोग दूसरों को हानि पहुँचा रहे हैं, जो हानि किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे किसी के जीवन को रोकने के लिए कुछ गलत तंत्र मंत्र करवाना, और किसी के बच्चे न हों उनके लिए कोख वोख बंधवाना, और कभी कभी किसी के भी जीवन के लिए उनकी बुद्धि को फेर देना, ये सब जो कार्य होते हैं, मनुष्य सोचता है कि वो उससे बहुत अच्छा कर रहा है और जीवन में तरक्की पाएगा। उसका कारण बस इतना होता है कि उसको ज्ञान ही नहीं होता है। वो अज्ञानी हमेशा ये सोचकर कार्य कर रहा होता है कि बस मेरा फ़ायदा हो रहा है, मेरे बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, या मैं अपनी खुंस थोड़ी सी निकाल लूँ। तो ये मनुष्य की भूल होती है, क्योंकि ईश्वर ने जिस रचना को बनाया वह आपके हर क्षण के कार्य को देख रहा है। उन्होंने आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ दिया, आपके लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि आपके जो सुकृत्य हैं और कुकृत्य हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। तो मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी ही छोटी सी जो है घटना जीवन की किसी की। देखिए, माताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को आप जन्म देती हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उसके, जब तक वो बच्चा पूरी तरह समर्थ नहीं होता, यहाँ तक कि वह स्वयं बच्चोंदार नहीं हो जाता, आपकी जिम्मेदारी बनती है उन पर ध्यान रखना, उनकी निगरानी करना, क्योंकि
इस संसार में गंदे लोगों की कमी नहीं है। और मैं जो भी आपको बता रही हूँ अपनी माता के समक्ष और अपने सभी देवताओं के समक्ष आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप मैं जो बोल रही हूँ उसको सत्य मान सकें, क्योंकि सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, नाम तो उनका नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी इस तरह से कोई भी जो भी किया उसने उसका परिणाम भुगता कि मैं उसकी बदनामी करना चाहूँ। ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। बस आपको इग्नोर करना है। इग्नोर न करें, गलत बातों को इग्नोर न करें, उनको समझें, ध्यान दें उन पे कि आखिर मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्रिय सभी दर्शकों, एक ऐसी ही घटना है कि एक स्त्री जो है, एक लड़की जो है अपने ही बहन के परिवार में किसी कारणवश जाती है और वहाँ जो है उसी की जो सास जो है उसके कोख को बांध देती है। तो देखिए, उसको भी नहीं पता होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वह 10-20 साल बाद, यानी 10-15 साल बाद जो विवाह आदि सब हो जाता है, उसके बाद भी किसी कारणवश अपने ही पति को दिखाने के लिए किसी एक ऐसी संस्था में जाती है जहाँ ईश्वर के जो है, ईश्वर के भक्त कह सकते हैं जिन्हें, हनुमान जी का भक्त कह सकते हैं, जो ऐसे सिद्ध पुरुष भी होते हैं, सिद्ध महान होते हैं, जो सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं। उनका जीवन ही इसीलिए होता है कि वो केवल दूसरों का भला कर सकें, या जब समस्याओं का कहीं समाधान नहीं हो रहा होता है तो आपको बता सकें कि आखिर कहाँ गलती है। और उन्होंने जो है जहाँ पशु पक्षी पशु जो घर में होते हैं उनका समाधान, बच्चों का समाधान, और वहाँ मैंने ये भी देखा कि जहाँ वो लोग हैं न, काफ़ी नवविवाहित और नए जो बच्चे छोटे उनको भी लेकर आ रहे थे, और जो भी कैसी भी प्रकार की कोई परेशानी से ग्रस्त था तो वहाँ वह जो अपना करवा रहे थे। और हजारों की संख्या में लोग जो है, असत्य तो नहीं कह सकते उस चीज़ को। तो वहाँ जो है मेरा उद्देश्य वहाँ ये नहीं है कि ये जो है कोई मैं आपको भ्रम फैला रही हूँ, ये भ्रम की बात नहीं है। ये 100% सत्य है कि जब उस स्त्री ने इस तरह से कर दिया तो वो तो खुद स्वयं पूछने नहीं गई थी, अपने पति को दिखाने गई थी, लेकिन क्योंकि पति के उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द और पीड़ा थी, लेकिन जब जो है उस सिद्ध पुरुष ने उस बच्ची का हाथ छुआ तो छूते ही बोला कि इसकी कोख बांध दी है। तो और उसने बताया भी कि इसका समाधान है, लेकिन चूँकि वह इन चीज़ों पर न विश्वास करती थी और न उसका पति इस चीज़ों पर विश्वास करता था, उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन हुआ यह है कि उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा उस बच्ची को, कि वह है उसके पास कोई भी संतान नहीं हुई। लेकिन फिर भी उधर ध्यान ही नहीं था कि कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि दिखाया ही नहीं था कि किसने किया ऐसा किसने नहीं किया, क्योंकि विश्वास ही नहीं था। वो तो बस अपने पति के जो पीड़ा थी, दर्द था पैर में, वो महीनों से सही नहीं हो रहा था, तो मात्र उसको दिखाने मात्र गई थी। लेकिन जब इस चीज़ को कोई 25 साल 20 साल बीत गए तो उसके बाद जो है उसे इस चीज़ का भान हुआ, और एकदम उसे उस चीज़ को शायद ईश्वर का ही संकेत था कि वो चीज़ पता लग गई कि आखिर उसके संग किया किसने ऐसा। तो ये जो है, जो ईश्वर का स्मरण करते हैं उनसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह जाती है। ईश्वर उनका सदैव साथ देते हैं समय के साथ, और उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हुआ यह है कि उन्हें जो है उस चीज़ को झेलना पड़ा कि पुत्र की मृत्यु, पति की मृत्यु, और उसके बाद जो है जो कष्ट होता है उसको तो कोई बयान ही नहीं कर सकता,
क्योंकि संतान के जाने का दुख सबसे बड़ा होता है। क्या आप बताइए कि जिसकी उन्होंने कोख बांधी तो उसको ज़्यादा दुख है कि उसकी संतान ही नहीं है, कि उसको ज़्यादा दुख है जिसकी संतान थी और वह दुनिया छोड़कर चली गई उनके सामने। तो आप ही बताइए, क्या हम जो करते हैं, क्या हमें सोच समझ कर वो काम नहीं करना चाहिए? अरे आप छोटे से स्वार्थ के लिए अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये सत्य है? क्या जीवन आपका परमानेंट है इस दुनिया में? क्या आपको ईश्वर के घर जवाब नहीं देना है? देखिए, वो इंसान जिसके प्रति आप गलत करते हैं वो चाहे ना भी जानता हो, लेकिन उस कृष्ण भगवान को, कृष्ण की भूमि में रहते हुए आप अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो क्या कृष्ण की नज़रों से बचे हैं? नहीं। वह अपने अच्छे लोगों पर, चाहे वो भक्ति करते हैं चाहे नहीं, लेकिन जो अच्छे इंसान हैं, जो हृदय से अच्छे हैं, सबका भला करते हैं, तो ईश्वर उनके साथ सदैव है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर भगवान का वास है। और लेकिन ये चीज़ तो है कि जिसके प्रति गलत हो जाता है वो तो बेचारा पछताता रहता है, लेकिन आप उसके दुष्परिणामों को भी झेलते हैं। इसीलिए इन गलत चीज़ों को करने से पहले आप जो है सोच लें कि जो आप कांटे बो रहे हैं किसी के लिए, वो कांटे आपके ही चुभने वाले हैं। और जिसके प्रति आप गलत करना चाह रहे हैं, आप सोचो कि आपने उसके प्रति, आपके प्रति क्या ऐसा उसने गलत किया है जिसके लिए आप उसको इतनी बड़ी एक ऐसी सज़ा देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, जो उसने की ही नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए। एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण इस तरह के मैंने अपने जीवन में घटित होते देखे कि जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के थे और उन्होंने दूसरों के प्रति गलत किया तो उन्होंने इसी जन्म में भुगता और उनकी संतान ने उसका भुगता। क्योंकि जब हम भोजन माता पिता का करते हैं, जब उनकी सारी तपस्या का फल हम लेते हैं, तो उनके पापों का फल भी संतान को मिलता है। इसीलिए सावधान हो जाइए। किसी भी माता पिता के बच्चे के प्रति गलत करने से पहले आप खुद के बच्चों के बारे में सोचिए और खुद के परिवार के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो जिसके प्रति आप गलत कर रहे हैं उसका साथ तो ईश्वर देता है, लेकिन आपके लिए, आप अपने लिए नरक के रास्ते खोल रहे हैं। और ये संसार ही आपके लिए, ये आपका घर ही आपके लिए फिर नरक में बन जाता है, और या फिर आप दुनिया में से चले ही जाते हैं। आपके बच्चों का प्रभाव बहुत अच्छा है और उनके प्रति कभी कोई गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में वो ईश्वर के भक्त हैं। तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और अगर बच्चे भी आपके ऐसे ही हैं तो बच्चे आपके दुष्परिणाम को, आपके दुष्कृत्यों के परिणाम को भुगतते हैं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले सोचो फिर करो, किसी के प्रति गलत मत करो। जब आप किसी टूटी हुई चीज़ को बना नहीं सकते तो आपका क्या हक बनता है कि किसी की भी ईश्वर की बनाई उस रचना को बिगाड़ो। दर्शकों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निश्चित रहिए, यदि आपके प्रति कोई गलत करता है तो ईश्वर साक्षी है उनके, और आप सावधान रहिए। अगर कभी भी आप गुस्से में किसी के प्रति कुछ गलत सोच रहे हैं तो वो मत सोचिए, क्योंकि कर्मों का फल अटल है। कर्मों का फल तो मिलना है, अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा और बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप ईश्वर भक्ति में लीन रहें। ईश्वर को भी पता है कि उसकी बनाई रचना में कुछ ऐसे शैतान भी हैं जो उनके देवत्वमय गुणों से पूर्ण मनुष्यों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर की तो जिम्मेदारी विचारों की है। ईश्वर जो है अपनी बनाई रचना से शायद परेशान हो रहे हों कि ऐसे दुष्टों को मैंने क्यों बना दिया, लेकिन अपने अच्छे बच्चों पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। उनकी रक्षा के लिए माता भगवती हमेशा तैयार रहती हैं।